हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो यूनिट 4 में है। टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी और लिमिट्स। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट यूनिट का जैसे कंटिन्यूटी करी वन वेरिएबल की, सेकंड यूनिट में अपन ने डिफरेंशियलिटी करी, और थर्ड यूनिट मैंने अभी इसलिए शुरू नहीं करी क्योंकि वो सीक्वेंस एक लंबा चैप्टर है जो फोर्थ यूनिट का भी पार्ट है। तो अपन फोर्थ यूनिट का आधा पार्ट पहले करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि दो चरों के फलन के लिए सीमा एवं सातत्य है। टॉपिक का नाम है अपने, और यूनिट 4 ये है। तो कोर्स काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आप लोग थोड़ा पढ़ भी रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन और सीरियसली थोड़ा सा पढ़ो। तो जैसे टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है अपने पास, z बराबर एफ एक्स वाई, अपन एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स और वाई को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं और इनमें अगर अपन कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे तो z क्या होगी, z की वैल्यू अपने पास आती जाएगी। तो वो कहता है कि इस फंक्शन की अपन कंटिन्यूटी निकालना चाह रहे हैं कि ये किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होता है। तो कंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले अपने को जैसे सीमा निकालनी पड़ेगी फंक्शन की। तो उस केस में अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि फलन एफ एक्स वाई की किसी बिंदु पर सीमा, तो ये दो प्रकार से अपने पास आती है कि प्रांत S जो कि टू डायमेंशनल स्पेस में परिभाषित है। थोड़ा सा स्टार्टिंग अजीब है इसकी, लेकिन वो आ जाएगी धीरे धीरे। तो मेन चीज़ों की मैं आपको अच्छी तरह परिभाषित है। दो चरों वाले फलन एफ एक्स वाई की, दो चरों वाले फलन एफ एक्स वाई, दो चरों वाले फलन एफ एक्स वाई की बिंदु x0, y0 पर निम्न प्रकार की सीमाएं प्राप्त होती हैं। निम्न प्रकार की सीमाएं प्राप्त होती हैं। निम्न प्रकार की सीमाएं प्राप्त होती हैं। कोई प्रांत S पर परिभाषित दो चरों वाला कोई फलन है और बिंदु x0, y0 पर इसकी निम्न सीमाएं जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं। तो पहले तो अपनी को सीमाएं पता करनी है इसमें कि वहाँ तो बन गई की सीमा होती थी, एक ही अपन नाम देते थे। यहाँ क्या अपने पास दो प्रकार से चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू x0, y टेंड्स टू y0 एफ एक्स वाई, और लिमिट एफ एक्स वाई एक्स वाई टेंड्स टू x0 y0। एक नोटेशन तो ये है सीमा का टू वेरिएबल की, और ये जो सीमा है वो किसके नोटेशन वाली जो सीमा है वो जानी जाती है युगपत सीमा के नाम से। वो किसके नाम से जानी जाती है, इनके मतलब मैं समझाऊंगा कि युगपत सीमा किसे कहते हैं। ठीक है, तो युगपत सीमा के नाम से ये चीज़ जानी जाती है, या साइमल्टेनियसली लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, और दूसरा इसी फंक्शन की बिंदु x0, y0 पर एक और सीमा हमें प्राप्त होती है, और उसको अपन किस रूप में लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x0, लिमिट y टेंड्स टू y0 एफ एक्स वाई, या लिमिट y टेंड्स टू y0 और लिमिट x टेंड्स टू x0 एफ एक्स वाई। तो ये जो दूसरी प्रकार की सीमा है इसका नाम क्या है, पुनरावृत सीमा। पुनरावृत सीमा, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इटरेटेड लिमिट्स और रिपीटेड लिमिट्स। तो ये साइमल्टेनियसली लिमिट का नोटेशन है, ये इटरेटेड लिमिट का नोटेशन है। और कोई भी फंक्शन जो कि टू वेरिएबल का है तो उसमें सीमा का नोटेशन मैंने आपको अभी बताया कि लिमिट x टेंड्स टू x0 एफ एक्स वाई, y टेंड्स टू y0। जो पहली वाली पार्ट है वो अपना क्या कहलाता है, युगपत सीमा, और दूसरा वाला पार्ट है जो क्या कहलाता है, पुनरावृत सीमा। ठीक है, अब वो कहता है कि युगपत सीमा और पुनरावृत सीमा बेसिकली क्या चीज़ है। तो प्रथम प्रकार की सीमा तो अपने जैसे बताया कि युगपत सीमा, और द्वितीय प्रकार की जो दूसरा नोटेशन वो बताया, मैंने क्या बताया, पुनरावृत सीमा। तो अपन पहले पुनरावृत सीमा के बारे में पढ़ेंगे आज। तो पुनरावृत सीमा किसे कहते हैं अपन, उसके बारे में लिखेंगे। पुनरावृत सीमा या इटरेटेड लिमिट।
थोड़ा सा टॉपिक स्टार्टिंग है रियल की। तो प्रांत एस पर परिभाषित फलन, प्रांत एस पर परिभाषित फलन एफ एक्स वाई की, या प्रांत एस पर परिभाषित फलन एफ एक्स वाई की एक्स वाई के बिंदु x0 y0 की ओर अग्रसर होने पर पुनरावृत सीमा L कहलाती है, पुनरावृत सीमा L कहलाती है, पुनरावृत सीमा L कहलाती है यदि एक चर x या y को, जो ये दो चर हैं इसमें से एक चर को अपन क्या मान लेते हैं पहले, अचर। तो वो कहता है यदि एक चर x या y को अचर मानते हुए y टेंड्स टू y0 या x टेंड्स टू x0 के लिए सीमा ज्ञात करते हैं, ठीक है। और फिर x टेंड्स टू x0 के लिए, x टेंड्स टू x0 के लिए सीमा, या y टेंड्स टू y0 ज्ञात करते हैं। समझ में आएगा सर? थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है शुरू में। इसमें हम एक चर वाले फलन की सीमा ज्ञात करने की विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक चर वाले फलन की सीमा ज्ञात करने की विधि का प्रयोग करते हैं, तो पुनरावृत सीमा क्या है कि एक्चुअल में ये सीमा की सीमा है। अब बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पुनरावृत सीमा मतलब सीमा की सीमा कहलाती है, और इसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने का मतलब मैंने आपको पहले भी दिखा दिया इसमें, लेकिन फिर भी एक बार और अपन लिख रहे हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन जनरली कभी पूछी नहीं गई, और थोड़ी देर बाद ही आप कभी इसमें दौड़ने लग जाओगे, बस ऐसा भी तो हो गया अपना काम। और रियल में परेशानी है बेटा, ये जब भी चैप्टर चेंज होगा आपका तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा शुरू में, ध्यान रखना। तो ये पुनरावृत सीमा का नोटेशन है कि लिमिट x टेंड्स टू x0, जब भी x x0 की तरफ टेंड करेगा, y y0 की तरफ टेंड करेगा, तो फंक्शन f(x, y) पर इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे अपन। तो वो कहता है पहले ये वाली चीज़ ज्ञात कर लो, जैसा ठीक है, बिल्कुल एक चर की वृद्धि से, फिर जैसे ही इसकी वैल्यू आ जाए फिर इसको ज्ञात कर लो। लेकिन जब इसको ज्ञात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन दूसरा वाला x है उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो वही मैंने तुम्हें लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है मैंने कि प्रांत एस पर परिभाषित फलन f(x, y) की x, y के x0, y0 की ओर अग्रसर होने पर पुनरावृत सीमा L कहलाएगी यदि एक चर x या y को अचर मानते हुए y टेंड्स टू y0 या x टेंड्स टू x0 के लिए सीमा ज्ञात करते हैं, फिर x टेंड्स टू x0 के लिए सीमा या y टेंड्स टू y0 ज्ञात करते हैं, और इसमें हम एक चर वाले फलन की सीमा की विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन लेंगे कि तभी ये चीज़ समझ में आएगी। अब वो कहता है ये जो पहली वाली सीमा है और ये जो दूसरी वाली सीमा है, दोनों पुनरावृत सीमा है, तो जरूरी नहीं है दोनों का मान हमेशा समान आए। वो कहता है इसका मान यदि L आ रहा है तो इसका मान कुछ और भी आ सकता है, L1 आ सकता है।
तो ये जरूरी नहीं है कि इनका मान हमेशा बराबर आए। तो आप ये भी लिख लो इसमें कि यह आवश्यक नहीं कि दोनों पुनरावृत्त सीमा का मान समान हो। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन में आपको ले रहा हूँ, उसी से चीजें समझ में आएंगी आपको कि माना fx(y) इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, 0 0 के लिए पुनरावृत्त सीमाओं के मान ज्ञात करो। ठीक है, एक फंक्शन दिया है उसने, टू वेरिएबल का फंक्शन है जैसे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये बिंदु 0 0 पर इसकी पुनरावृत्त सीमा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो हल कैसे करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू x0, x0 का मान कितना है 0, y0 का मान भी कितना है 0। तो मूल बिंदु पर, अब देखो फ्लो बनेगा, मूल बिंदु पर इस फलन की पुनरावृत्त सीमा ज्ञात करो। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आ जाएगा कि मूल बिंदु पर इस फलन की पुनरावृत्त सीमा ज्ञात करो। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू x0, लिमिट y टेंड्स टू y0 और fx(y). आपने x0 का मान लिख दिया, y0 का मान लिख दिया, और फिर आप फलन का मान लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0। और मैंने क्या कहा था, एक चीज को आप अचर मान दोगे और दूसरी को चर मान के चीजों को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही y टेंड्स टू 0 लेंगे अपन अंदर वाले फंक्शन में, इसके अंदर, ठीक है, तो y टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट क्या लिखा है अपन, y टेंड्स टू 0 पे इस चीज को x माइनस 0 और x प्लस 0। ठीक है, पहले अपन ने इसको सॉल्व करेंगे और y का मान अपन ने इसमें रख दिया। ठीक है, y क्या है, 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, x को अपन ने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मान क्या आएगा, x बाई एक्स का अपन, तो आप चाहो तो इस चीज को लिखोगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये चीज क्या आएगी x बाई एक्स, और इसका मान कितना आएगा, x टेंड्स टू 0 पे 1 का ये मान, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पुनरावृत्त सीमा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है ये तो एक पार्ट किया आप, अब इसमें आप क्या लोगे, पहले लिमिट y टेंड्स टू 0 और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0। तो पुनरावृत्त सीमा के हमेशा दो रूप होंगे, एक तो कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू x0, लिमिट y टेंड्स टू y0 fxy, और दूसरा कौन सा होगा, लिमिट y टेंड्स टू y0 और लिमिट x टेंड्स टू x0 fxy। वो मैंने डेफिनेशन में आपको सारा बता दिया। ठीक है, तथा लिमिट, और ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को, y टेंड्स टू y0, y0 कितना है 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, क्योंकि आगे चैप्टर अपना कंटिन्यूटी पे ही है सारा का सारा। और फिर इसके बाद लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, fxy का मान रखो यहाँ क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब की बार देखो y को कांस्टेंट मानेंगे, x अपन यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, ये चीज क्या आएगी, लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 माइनस वाई अपॉन 0 प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, अब लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, इसको ऊपर लिखा देंगे माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पुनरावृत्त सीमा विद्यमान है, दोनों पुनरावृत्त सीमाएं विद्यमान है, परंतु बराबर नहीं, बराबर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अपन को एग्जाम में मिलते हैं बेटा, और थोड़ा सा अपने को ये चीजें आ गई कि आज पुनरावृत्त सीमा है क्या आखिर, ये अपने को सीखने को मिल गया है। ठीक है, अब पुनरावृत्त सीमा अपन ने जैसे ज्ञात करी है, तो और भी क्वेश्चन हैं पुनरावृत्त सीमा पे, वो भी अपन, लेकिन बहुत कम है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, युगपत सीमा पे ही है। तो युगपत सीमा पे जो क्वेश्चंस हैं वो तो अपने को करने ही है, वो अभी अपन करेंगे धीरे धीरे। युगपत सीमा का पूरा मीनिंग भी सीखेंगे कि युगपत सीमा है क्या। ठीक है,
और फिर उसके बाद पुनरावृत्त सीमा के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो अपने को करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपने को युगपत सीमा का मीनिंग देखना है इसमें, और मैं सोच रहा हूँ एक आध क्वेश्चन पुनरावृत्त सीमा पे और मिल जाए आपको, क्योंकि बड़े कम मिलते हैं इसमें पुनरावृत्त सीमा पे क्वेश्चन। पुनरावृत्त सीमा का क्वेश्चन है तो सही एक आध, वो अपन और देखते हैं, अगर हो जाता है तो नहीं तो नेक्स्ट टाइम उसको लेंगे तो पुनरावृत्त सीमा इस रूप में निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन मिला है अपने को, फलन fxy बराबर y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0, y डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिद्ध करो कि मूल बिंदु पर पुनरावृत्त सीमा विद्यमान है परंतु बराबर नहीं। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में एक बार, मैंने इसका आधा पार्ट ही लिया है अभी, युगपत सीमा से रिलेटेड पार्ट मैंने अभी इसमें नहीं लिया है। तो वो ये कहता है कि एक फंक्शन दिया है अपने को और उस फंक्शन की अपने को पुनरावृत्त सीमाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू x0, मूल बिंदु पर ज्ञात करना है तो x0 का मान कितना हो जाएगा 0, और लिमिट y टेंड्स टू 0, और फिर क्या लिखोगे आप fxy विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0, और fxy का मान रख दो आपका y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y का मान 0 लिखो इसमें, पहली वाली चीज में क्या आ जाएगा अपने पास 0 माइनस एक्स 0 प्लस एक्स, ये 0 यहाँ लिखा, ये 0 यहाँ लिखा। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, तो सॉल्व होने पर क्या चीज आई अपने पास कि माइनस एक्स अपॉन प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये चीज आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस एक्स से x कैंसिल। ठीक है, और x टेंड्स टू 0 पर अब इसका मान क्या आएगा, यहाँ 0 रख दो तो ये चीज आ जाएगी -1, या लिख दूँ मैं यहाँ पे ये चीज -1। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, लिमिट y टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स, इनका क्रम बदल देंगे, और क्रम बदलने पर क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fxy, और फिर सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट y टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें x टेंड्स टू 0 रखेंगे अपन, x टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट y टेंड्स टू 0 तो ऐसे छोड़ेंगी, और ये चीज़ हो जाएगी x टेंड्स टू 0 पर y माइनस 0 अपॉन वाई प्लस 0, और 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, y से y कैंसिल। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस वाई, और इसका मान y टेंड्स टू 0 पर क्या आएगा 1। तो अपन यहाँ क्या कह रहा है कि वो भाई पहले वाला केस आ गया कि पुनरावृत्त सीमा विद्यमान तो है परंतु बराबर नहीं है, तो आप ये चीज लिखोगे यहाँ, और वो ये चाह रहा है। तो कई बार आवर्त सीमा भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन पे आधारित है बेटा, ये पूरा चैप्टर जो है थ्योरम से इसमें कम है, तो इसमें से क्वेश्चन निकालने की अपन कोशिश करते हैं पूरी की पूरी कि भाई कैसे भी ये क्वेश्चन मिल जाए अपने को। ठीक है, तो आज मैंने पुनरावृत्त सीमा का मतलब समझाया तुम्हें कि पुनरावृत्त सीमा क्या है। पुनरावृत्त सीमा कोई पूछे कि सीमा की सीमा है, अपन क्या बोलते हैं, ये सीमा है, सीमा की सीमा, और उसको कैसे पहले एक चर की विधि से ज्ञात करते हैं और फिर उसको दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जब एक चर का सॉल्व करते हैं तो दूसरे का चर मान लेते हैं और उस केस में उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो वो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई हुई है। ठीक है।